कथा और साथ साथ ब्रह का पद बहुत ही सुंदर है। सज्जनों, मीराबाई जैसी ब्रह प्रभु परमात्मा से करने वाले दुनिया में बहुत कम ऐसे भक्त हुए हैं। हंस हंस पीवनी पाया तिन रोय, हंसी खेल जो पिया मिले तो कौन दुआगण होय। यू परमात्मा बहुत बुरा मिलने का है, उसके लिए तो रोना पड़ता है। मीराबाई ने कहा, अरे जोगिया ने कीजे रे आदे, बहुत बढ़िया भैया। आओगी जरूर मैं रहूंगी नाई, आऊंगी जरूर मैं रहूंगी नाई। करुणा जो रोपे से जोगिया, करशु जोगण रो बेश जोगिया ने के जोरे आदे बाबा। ए चीरे फाड़ने कंता पैरों लेऊंगी आवे, ओ चीर फाड़ में कंता पैरू लेऊ गुरु उपदेश। ए दिनड़ा गणता कैसे की आंगलियां, गिनता गिनता दिस गई रे। आंगलियां रे के जोगिया, आंगलियां रे के जोगिया में के जोरे आदेश। आऊंगी जरूर मैं रहूंगी नाई, अरे आऊंगी जरूर मेरे रहूंगी नाई। करुणा जो रोपे से जोगिया, करुणा जोगण रो बेस जोगिया ने के जोरे आदेश। बाबा जय हो। ए माला मुद्रा में केली रे पर लेऊंगी आ, ए माला मुद्रा में केली रे पर लेऊंगी ए जोगण पाड़े चुकी ढूंढ सूरे, जोगण होई जग ढूंढ शूरे। रेवला जोगी तारे साथ जोगिया ने, रेवला रेवली जोगी
25 ने बस की ना काला ना पकड़े पाँच 25 ने बस की ना काला ना पकड़े कोई मीरा मेरी व्याकुल भाई रे मीरा तेरी व्याकुल भई रे दर्शन देवो ये सांवरिया दर्शन दर्शन देवो ये जोगिया दीदे रे आदे बोलो मीरा के श्याम की बोलो आई मात की अखंड ज्योत की अनंत कोट संत महात्मा की। ये ब्रेह का पद है मीरा मई का। सज्जनों, जिनके ब्रेह की आग लगी है उसको पता है ब्रेह क्या होता है। मीरा बाई का बड़ा सुंदर ऐसे ब्रेह का पद है और बहुत सारे ऐसे ब्रेहणी का पद आते हैं। इनको गुरुमुखी होते हैं, कोई सत्संगी होते हैं, वो ये इस वाणी को समझ पाते हैं। जिनके हृदय में तड़प होती है हर एक कोई नहीं समझते हैं। जोधपुर में एक बार मैं सत्संग कर रहा था, वहां ब्रेहणिया का अंग चला, ब्रेहणी का भाव प्रकट हुआ। कुछ घंटा 1.5 घंटा सत्संग चली, पढ़िया लेके लोग वे के मरा तो फिल्मी गाना गाया। हकीकत उनके समझ में नहीं आया, कह मरा तो फिल्मी गाना गाया और कुछ समझ में नहीं आया। मैं कि भाई अब बाप जी फरमाए कि आज और रोनो तो वही गियो, कल और रोनो पड़ी। मैं कह रहा आज आप इतनी बढ़िया सत्संग करी, ये लोगों ने समझ में को नहीं आई। इरो मतलब ये लोग समझे को नहीं, ये लोग तो बिरोज राजी है। तेल भराई दो हिरोंडा में ले चाल बाबारा मेला में, कणदोरो बेच दे न कड़िया बेच दे, चाल बाबारा भंडारा में। इनो राजी है दुनिया। गहरी सत्संग कभी जीवन में की नहीं, उनके हर एक के समझ में नहीं आता है। आप तो बहुत भाग्यशाली लोग हो, यूट्यूब चैनलों बाप जी महाराज रा सुखदेव जी महाराज री सत्संग सुन ताने समझ में आने लागी। ये तो मन विश्वास है, भरोसा है। और कई बाप तेरी सत्संग सुन यूट्यूब चैनल माता लड़का लड़की, लेकिन वे भजन भी याद कर लिया, कई भजन गवने लग गया। क्यों? ये सत्संग का, ये भजन का प्रभाव है मेरे भाई बहनों। जिनको सत्संग समझ में आने लग गई तो ये सोच लो उस आदमी का पुण्य जग गया, पुण्य भाग जग गया उनका, और पुण्य उनको साथ देने लगे हैं। तब तो वाणी समझ में आती है। और बैठा रेवा दिमाग में संतानी वाणी नहीं आवे और समझ में नहीं आवे तो सोच लेनो अभी तक पुण्य है वो सोता है। समझ में नहीं आवे जना सोच लेनो अपना पुण्य है ना वो सो रहा है, अभी तक जगा नहीं है। और जिस दिन पुण्य जग जाएगा उस दिन संतों की वाणी समझ में भी आ जाएगा, और साथ साथ गाने भी लग जाओगे, और साथ साथ आनंद भी लेने लग जाओगे, और मनी के अंदर झूमने भी लग जाओगे। यही तो पुण्य है। और है क्या? संतों के पास अभी बाप जी ने कहा ना, कोई रेख देखाऊ नहीं, कोई हाथारी देखाऊ कहीं नहीं। वे भाग्य जगाना है तो भजन में लग जाओ, और पुण्य लगाना है, पुण्य को जगाना है तो सत्संग में लग जाओ, अपना आप जग जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये संत कहते हैं घर में दुख को दूर निकालना है तो बहुत सुंदर एक महापुरुषों ने उपाय बताई। सत्संग नित्य प्रति की दिए बाधा शकल मिटाई, अरे ऐसा अवसर ना मिले रे बौरी नर्तन पाई। ये नर्तन मनुष्य दे, देवता ने भी दुर्लभ है सज्जनों। देवता लोग भी याचना करे बैकुंठ में बैठा बैठा, हे भगवान मन मनुष्य शरीर देव और मां संतोनी सत्संग करा। अपा मनुष्य शरीर ने पाई परा और विरता समय गमावा तो देख लो
कि लिस्ट में नाम आवेला। आप लोगों को नहीं कह रही हूं सज्जनों, माफी चाहता हूं। आप तो सब सत्संग में टेमो टेम आते हो, सत्संग में बैठे हो। जो यूट्यूब चैनल में सत्संग सुनते हैं ना, वो भी भाग्यशाली है। कोई नहीं सुनते हैं ना, उसको कह रहा हूं तुम भी लग जाओ सज्जनों। एक दिन आपको सत्संग में लगना पड़ेगा, और सत्संग में लगोगा उसी दिन आपका भाग्य जग जाएगा। देवता लोग भी याचना करते हैं, प्रभु मानव दे दीजो भारत खंडरे माही, के करा संत सेवा, के करा आपरी भक्ति, प्रभु और करा कुछ नहीं। देवता लोग मांग करी सत्संगरी, प्रभु परमात्मा ने राम जी क्यों भाई आप हमारे हारे को नहीं है। सत्संग तो संतों की होनी चाहिए। भगवान क्यों देवता लोगों तो बैकुंठ में रहते हो और सत्संग कैसे मिलेगा? संत तो मृत्यु लोग में रहते हैं। देवता लोग सब क्यों साहब मृत्यु लोग, वो संतान बैकुंठ में लगो। भगवान पूछो कहीं करो सत्संग सुन के, सत्संग सुनने से अपना पुण्य जगता है। चलो भाई आपने इतना कह दिया तो मैं कुछ कोशिश करूं। उस समय रे मैंने सदगुरु कबीर साहब का सिरे मायने सत्संग कर रहा था, और भगवान रा दो प्रेस्ता गया कबीर साहब रे कने जान खड़ा रे परा क्यों आपने बैकुंठ में बुलावे। कौन बुलावे? राम जी। और माने राम जी भेजा आपने लेने वास्ते, आप पधारो चलो। कबीर साहब के भाई मनोट क्यों बुलावे, का काम है कैसा? बैकुंठ रे मायने सत्संग नहीं है, इस वास्ते आपने बुलावे। उठे देवता लोगों ने सत्संग सुनावनी है। आ बात हुई तो कबीर साहब तो रोने लग गया। तने बे आड़ पाड़े भक्त बैठा थाना नहीं पूछो बाबूजी रो क्यों? हमार तो ज्ञान री बात करता, हमार तो सत्संग सुनावता। अबे बे दो भगवान रा देवता लोग बे प्रेष्ठता एवढा जका दिखे को नहीं। जरा कबीर साहब कहे राम बुलावा भेजिया, दिया कबीर साह रोई। अरे भगवान क्या करूं तेरी बैकुंठ को, जहां साधु संगत नहीं होई, जहां संतों की सत्संग नहीं है, वो बैकुंठ भी कोई काम का नहीं है मेरे भाई बहनों। और अभी आप बैकुंठ के अंदर बैठे हो, ये सत्संग बैकुंठ है। इन्हें सत्संग के लिए देवता लोग भी लालायित होते हैं। जहां संतों की सत्संग होती है, ये आगे जगह क्यों खाली छोड़े जाते हैं? या देवता लोग विराजमान होते हैं आके। राम जी की जहाँ रामायण की सत्संग कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज आके सुनते हैं। भागवत की जहाँ कथा होती है, वहाँ राजा परीक्षित आके बैठते हैं, अर्जुन आके बैठते हैं, लेकिन वो कथा सुनते हैं। जहाँ संतों की सत्संग होती है, वहाँ महापुरुष खुद आके बैठ के सत्संग सुनते हैं। देवता लोग भी आके बैठ के सत्संग सुनते हैं मेरे भाई बहनों। और अपने लोगों को मनुष्य तन भी मिला है और सत्संग भी मिली है, साथ साथ आनंद लीजिए। बहुत आप भाग्यशाली हो। 8 दिन की सत्संग समाप्त पर और जा रही है, और कल का दिन बचा, कल की सत्संग है। आओ आप भी आप साथियों ने लीजियो, अड़ोसी पड़ोसी ने भी कीजियो, और आप भी कल का है। देखो भाई ट्रेन लगोड़ी है, लास्ट डब्बा माने कोई दौड़ चढ़ जावे ना तो भी वो यात्रा भेजा पार भेजा मेरे। चलो 8 दिन हम कोई नहीं पहुंच पाए तो, लेकिन कल उसको लेके आना और कल सभी पधारना।